हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज जो मैं आपको डरावनी कहानी सुना सादी लड़की थी जिसने हाल ही में कॉलेज ग्रेजुएशन किया था। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए शहर में एक बहुत बड़े खानदान में रिश्ता देखा। सौम्या के घर पर सभी लोग बहुत खुश थे और सौम्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जल्दी ही सौम्या की शादी करवा दी जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। जिस दिन उसका गृह प्रवेश होता है उस दिन अचानक से लाइट चली जाती है और सौम्या को उस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है, लेकिन वो ये बात अपने पति को और किसी को भी ससुराल में नहीं बताती। एक दिन सौम्या किचन में काम कर रही थी कि अचानक एक कांच का ग्लास अपने आप नीचे गिर गया। ये देखकर सौम्या बहुत डर गई। उसकी सास ने आकर उसे ही डांटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन उसके पति का लैपटॉप भी अचानक नीचे गिर गया और उसने भी सौम्या को ही डांटा, फिर भी सौम्या ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सौम्या को अपने ससुराल वालों का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा, खास करके उसके पति का। हर छोटी छोटी बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता था। फिर भी सौम्या ये बात किसी से नहीं कहती थी क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसे लगता था कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब सौम्या बाथरूम में मुंह धो रही थी तो जैसे ही उसने मिरर में देखा, उसे एक डरावनी लड़की दिखाई दी जिसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। और वो सौम्या की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा, भाग जाओ। ये सुनकर सौम्या बहुत डर जाती है और वो रात में भी उसी के उन वर्ड्स के बारे में सोचती रहती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब तो धीरे धीरे वो औरत उसे हर जगह दिखाई देती है, कभी हॉल में, कभी सपनों में, कभी गार्डन में टहलती हुई। और वो औरत हमेशा एक ही बात कहती है, तुम भी मेरी तरह मारी जाओगी, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, भाग जाओ। ये सुनकर सौम्या बहुत डर जाती थी। फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस इंसिडेंट के बारे में बताना तय किया। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक लॉयर थी और जब उसने ऐसा बोला तो उसे भी थोड़ा शक हुआ। तब उसने सौम्या के पति के बारे में जानकारी निकाली और तब उन्हें पता चला कि सौम्या के पति की पहले भी एक शादी हुई थी और उसकी बीवी कहीं भाग गई थी। ये जानकर सौम्या बहुत ज़्यादा दुखी हुई क्योंकि ये बात उसको या उसके घर वालों को नहीं पता थी। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो गार्डन में बैठे रो रही थी, तभी अचानक से उसे गार्डन के बीच में से वही लड़की जमीन में से निकलती हुई दिखाई दी और अगले ही पल वो गायब हो गई। ये देखकर सौम्या बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और उस जगह पर खोदना शुरू किया। घंटों खोदने के बाद उसे एक हाथ दिखाई दिया। जी हाँ, एक डेड बॉडी का हाथ। सौम्या ने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया, अपनी फ्रेंड को बुलाया और उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और उस गार्डन से उसके पति की पहली बीवी की लाश मिल गई। सौम्या आज भी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसका अंजाम वो नहीं हुआ जो उसकी पहली बीवी का हुआ था और कहीं ना कहीं उसकी पहली बीवी की आत्मा ने ही सौम्या को उस जालिम पति से छुड़ाया। तो ये थी आज की डरावनी स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।